एक बेहतरीन टाइटल पर डिस्कशन करने के लिए। टाइटल खास क्यों है? क्योंकि टाइम इलेक्शन का है। इलेक्शन में फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जल्दी ही 19 तारीख को होने वाले हैं। 7 चरणों में होने वाला यह चुनाव लोकसभा के लिए बेहद खास है। वोट डालने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उसके साथ में वो पेपर ट्रेल मशीन जिससे ये वेरीफाई होता है कि आपने वोट किस लिए किसको डाला है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह अपोजिशन ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि अगर हम सरकार जीत कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे, मैनिफेस्टो के अंदर क्या कांग्रेस ने अपने द्वारा कहा गया है, आज के सेशन में हम वो चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या सोच रहा है, इलेक्शन कमीशन इसको लेकर कितना आश्वस्त है। तमाम बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। आपसे गुजारिश है कि सेशन को साझा कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 होने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शन के अंदर ये 3 मशीनें बड़ी काम की होती हैं। एक ये जो आप देख रहे हैं दैट इज जस्ट लाइक ए बैलेट पेपर, कि आप यहां पर गए और बटन दबा दिए, दैट इज ईवीएम, जिसको कहा गया है कि आपने अपने कैंडिडेट का नाम देखा, कैंडिडेट के नाम के आगे एक बटन लगा हुआ है, उसको आपने दबा दिया, तो ये वाला जो आपको बटन लगा हुआ दिख रहा है, ये कैंडिडेट के नाम, उसके सिंबल, उसके आगे दबा हुआ कैंडिडेट के लिए ये बटन दिख रहा है। इस चीज को वीवीपैट से कनेक्ट किया हुआ रहता है। ये वीवीपैट क्या है? जैसे कभी आप एटीएम से जब पैसे निकालने जाते हैं तो एटीएम से पैसे निकालते समय पैसा आपने निकाल लिया, उसके बाद एक रिसीप्ट प्राप्त होती है जिसमें ये लिखा जाता है कि आपने इतना पैसा निकाला। अब आप उस रसीद को अपने साथ संभाल के रख सकते हो सकता है कि कभी आपने उसमें क्लिक किया था लेकिन मशीन से कोई भी जानकारी बाहर ही नहीं निकली, आपका पेमेंट का भी सूचना नहीं आया और कुछ पता नहीं चला, तो आप वो रसीद लेकर बैंक में पहुंच जाते हैं। सर इस तरह से लिखा हुआ आया, मेरा ट्रांजैक्शन फेल दिखा दिया। वो रसीद आपके बड़े काम की होती है। फिर चाहे आप कहीं पर भी पेमेंट कर रहे हों, फिर चाहे बैंक से पैसे निकाल रहे हों, इलेक्शन सिस्टम में बिल्कुल उसी तरह से एक मशीन जारी की गई जिसका नाम वीवीपैट मशीन है। इसका पूरा इतिहास क्या है, सब कुछ क्या है, वो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। ये वो मशीन है कि जब आप बटन दबाते हैं अपने चाहते कैंडिडेट के नाम के आगे, तो इस मशीन में 7 सेकंड के लिए पर्ची आती तो है, दिखती तो है, लेकिन आप उसे लेकर घर नहीं जा सकते। फिर से सुनिए, यही बस खेला सारा का सारा यही अटका हुआ है। आपने इसमें बटन दबाया, आपके बटन से इस कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वीवीपैट में दिखाई दे गया। भाई ये दोनों आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू। इस मशीन में डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने फलाने सिंह को वोट दिया है, और आपको वो प्रॉपर 7 मिनट तक दिखेगा, 7 सेकंड तक दिखेगा बीप की आवाज के साथ। अब आपका मन करता है कि मैंने जिसको वोट दिया है इसकी रसीद लेकर मैं बाहर चला जाऊं। अलाउड नहीं है। खेल यही अटक रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें गड़बड़ सड़बड़ कुछ होती हो, कोई किसी को वोट देता हो, इसको कहीं ना कहीं टेम्पर करके खराब कर दिया जाता हो। आएंगे इस पूरे विषय के ऊपर। अपोजिशन ईवीएम पर कई प्रकार के आरोप लगाता रहा है, और जब आरोप लगाता रहा है तो इस आरोप को सुना भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस विषय पर सुनवाई करने वाली है कि क्यों ना ये जो बटन दबाया गया, इससे जो यहां पर जानकारी निकलकर आई, मान लीजिए कि वो डेटा इसी मशीन में छूट जाता है, आप वोटर को नहीं देते, उस स्लिप को वोटर को नहीं देते, मान लिया, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि जो वोट काउंटिंग है वो इस मशीन से ना करके इस जगह से कर ली जाए। बात तो बहुत लॉजिकल है। भाई आपने ये कहा कि मैंने एटीएम मशीन लगाई हुई है, आपने बटन दबाया, आपको पता चल गया इतनी बार ए दबा, इतनी बार बी दबा, इतनी बार सी दबा। बोले ठीक है, हम तो सिंपल सी मांग करते हैं, अपोजिशन ने सिंपल सी मांग रखी हुई है, और इस विषय पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इसी 16 अप्रैल को होने वाली भी है। मांग सिर्फ इतनी है, सब कुछ सही है, सारा डेटा यहां जाकर गिर रहा है, कागज पर आ रहा है, वोटिंग काउंट करने के लिए आपने इसमें से वोट काउंट कर लिए, ठीक है, हम केवल यह कह रहे हैं कि इसमें से वोट को क्रॉस चेक और कर लो। भाई अगर कोई फिजिकल डेटा क्रॉस चेक करने के लिए है आपके पास तो वो यहां है, बाकी तो मशीन के अंदर चला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक था, पता भी नहीं चला। अगर इसने कहा कि एक्स वोट डले हैं, एक्स वोट की पर्ची यहां मिल जाएगी, इसका मतलब सही है। एक्स वोट में से ए वोट डले एक कंपनी को, एक पार्टी को, बी वोट डले एक और पार्टी को, तो बोले आप पार्टी के नाम से उसे क्रॉस चेक कर लो और यहां से चेक करा दो। इस बात की सुनवाई है 16 तारीख को। बड़ी न्यूज है ये।
आज के सेशन में हम सारी बातें जानेंगे, क्योंकि ये हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय को सुनने वाली है कि क्यों ना 100% ईवीएम से निकली हुई जो पर्ची है उसे काउंट कर लिया जाए। इस विषय पर सुनवाई होने वाली है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके कौन गया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मामले को लेकर के गया हुआ है एडीआर। ये वही वाला एडीआर है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करा चुका है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, यही एडीआर इस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर खड़ा है कि अगर सब कुछ सही है तो वीवीपैट के अंदर से निकली हुई पर्चियां क्यों नहीं काउंट करवा लेते, वहां काउंट करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, यह विषय अपोजिशन में उठा हुआ कितना बड़ा विषय है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि राहुल गांधी जी ने कई बार मंच से इस बात को उठाया है और इस बार अपने मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को भी डलवाया है, अगर हमारी सरकार आई तो हम ये जरूर करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 इंपॉर्टेंट टाइटल है और आप लोग जितने भी लोग भारत की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज जानकारी के रूप में भी काम की है। ठीक है साहब, तो आप में से कितने लोग अभी तक इस ईवीएम के थ्रू वोट दे चुके हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, थम्स अप करके बता दें, लाइक करके बता दें कि हाँ हम वोट दे चुके हैं। जिन्होंने नहीं दिया है अभी तक वोट, ये गलत बात है, आपको वोट देना चाहिए। आप अगर ये सारी बातें सुन रहे हैं तो वोट जरूर आप अपना कास्ट करें। इस प्रकार की कुछ मशीनें होती हैं, बैलेट यूनिट होता है, वीवीपैट होता है और आपका कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये डिस्प्ले में आपको पर्ची दिखाई देती है 7 सेकंड के लिए। तो प्रक्रिया क्या क्या होती है? सबसे पहले आप अपने बूथ के अंदर जब पहुंचते हैं, सबसे पहले आप अपना वोट डालते हैं। वोट जैसे ही बटन दबाकर डालते हैं, तुरंत उसके बाद में एक रेड लाइट जलती है। रेड लाइट जलती है जिस नाम के आगे आपने वोट डाला है। फिर उसके बाद में आपको वीवीपैट के अंदर एक प्रिंट निकलता हुआ दिखाई देता है, जिस प्रिंट के अंदर जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया है उसका नाम, उसका सिंबल और एक सीरियल नंबर, ये तीनों चीजें आपको वहां पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वीवीपैट एक बहुत ही जबरदस्त मशीन है, बस इस मशीन पर ही अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। ये भारत के चुनावों में पहली बार 4 सितंबर 2013 को इंट्रोड्यूस हुई थी। नागालैंड के अंदर एक 51 नॉक्सेन नामक जगह है जहां पर इसे बाई इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी इसका जो पायलट प्रोजेक्ट रन हुआ वो नागालैंड के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था 4 सितंबर 2013 को, और अब तब से ये फिर भारत के विभिन्न इलेक्शंस में काम आती चली गई है। ठीक है, तो वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, वोटर ने जो वोट दिया उसका पेपर के माध्यम से वेरीफाइबल ट्रेल है जिसको आप चेक कर सकते हैं। अभी चेक कर नहीं सकते हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि बस आप 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं कि हाँ मेरा वोट मैंने जिसको दिया उसको मैंने वेरीफाई कर लिया और मैं सेटिस्फाई हो गया कि ये फलाने सिंह को ही वोट पड़ा है। ठीक है साहब, एक वीवीपैट मशीन 1500 ऐसे कागज अपने साथ रोल के अंदर रखती है। जैसे मान लीजिए आपने वोट जैसे आपने कभी देखा हो तो आप पेटीएम का या फिर मतलब फोन पे का कभी किसी जगह पेमेंट कर रहे होते हैं तो एक पर्ची निकल के आती है ना, अगर आपने कभी तेल भराते हुए पेमेंट किया है तो पर्ची निकल के आती है। वैसी पर्ची का जो रोल है वो 1500 वोट के लिए इसके अंदर लगा होता है। एक ईवीएम 2000 वोट डलवा सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर 55 लाख ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं 7 चरणों के लिए। हालांकि लोकसभा प्लस कई जगह पर विधानसभा के चुनाव भी इसके साथ ही हो रहे हैं। अच्छा, ये आई कैसे भारत की उसमें, और आपके मन में जो प्रश्न बन रहे होंगे कि किस प्रकार से इसको लीक प्रूफ कहता है इलेक्शन कमीशन, उन सारी चीजों को भी आपको जानने का मौका मिलेगा इसी सेशन में। जो हमारा ईवीपैट मतलब ईवीएम है इसका इतिहास 40 साल पुराना है। 1977 में एक सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे, एसएल सकदार साहब, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी। 1980 से 81 के बीच में ईसीआईएल ने और बेल ने मिलकर के एक मशीन बना ली और उस मशीन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। 1982 के अंदर 50 पोलिंग स्टेशंस पर इसका प्रयोग किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सुधार नहीं हो जाए तब तक वोट देने के लिए ईवीएम का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो 1988 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर संशोधन किया जाता है, एक नया सेक्शन 61A ऐड किया जाता है और उसके बाद से फिर यह चुनाव में उपयोग में किया जाने लगता है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने